अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के वाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ जेंडर। इसका आंसर है 4। द 4 टाइप्स ऑफ जेंडर आर मैस्कुलिन जेंडर, दूसरी जो है वो फेमिनिन जेंडर है, तीसरा जो है वो न्यूटर जेंडर है और चौथा जो है वो कॉमन जेंडर है। यानी जेंडर की 4 इकसाम हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिसको उर्दू में मुज़क्कर भी कहते हैं, इस तरह फेमिनिन जेंडर जो उसको उर्दू में मोनस कहते हैं, और इस तरह न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। डैश जेंडर इज यूज्ड फॉर मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। तो इसका आंसर है मैस्कुलिन जेंडर। यानी मैस्कुलिन जेंडर मर्दों के लिए, लड़कों के लिए, और जो मेल जानवर है उनके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद, लायन और किंग जो हैं मैस्कुलिन जेंडर हैं। डैश जेंडर इज़ यूज्ड फॉर वमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। तो इसका आंसर है फेमिनिन जेंडर। यानी फेमिनिन जेंडर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और जो फीमेल जानवर हैं उनके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा, आंट और काउ, ये जो है फेमिनिन जेंडर है। डैश जेंडर इज़ यूज टू थिंग्स दैट हैज़ नो जेंडर। तो इसका आंसर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर उन जेंडर के लिए यूज़ होता है कि जिनकी कोई जेंस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, चेयर और पेंसिल जो हैं ये न्यूटर जेंडर हैं। डैश जेंडर इज़ यूज फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। तो इसका आंसर है कॉमन जेंडर। यानी कॉमन जेंडर वो जेंडर है जो मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी। इस तरह फ्रेंड मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी। और इस तरह टीचर जो है ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है और फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। somebody or something that perform an action is called dash। तो इसका आंसर है सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम राइट्स ए लेटर। तो इस जुमले में असलम जो है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज़ कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है वर्ब। यानी वर्ब जो है इसको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीप, राइट, ड्रिंक और रीड जो हैं ये वर्ब हैं। ए नाउन और प्रोनाउन फॉर whom द एक्शन इज़ डन इज़ कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी जुमले में है जिस चीज़ पर कोई काम वाक़या होता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। डैश इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट इन ए वर्ड। तो इसका आंसर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यानी जब किसी वर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट के दरमियान अगर कोई वावल मौजूद नहीं है तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रांड पेरेंट्स जो है, इसमें अगर हम देखें तो जी और आर के दरमियान कोई भी वावल नहीं है, तो जी आर जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इसी तरीके से एन डी पी के दरमियान कोई भी वावल नहीं है, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। और इसी तरीके से एन टी और एस के दरमियान भी कोई वावल्स नहीं है, तो इसको भी हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे। गोया ग्रांड पेरेंट्स में 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, जिसमें से जी आर को इनिशियल क्लस्टर कहते हैं और एन टी एस जो है ये फाइनल क्लस्टर है। डैश इज़ एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। तो इसका आंसर है एफेक्स। यानी जब किसी भी वर्ड की बेस फॉर्म के साथ अगर हम कुछ लेटर्स जो हैं वो ऐड कर दें
जो जिससे उसका माना जो है वो तब्दील हो जाता है, तो उसको अफेक्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफेक्सेस। अफेक्सेस की दो इकसाम है। नंबर एक प्रीफिक्स, जिसको उर्दू में साबका भी कहते हैं। नंबर दो सफिक्स, जिसको उर्दू में लायका भी कहा जाता है। द डैश इज़ एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। तो इसका आंसर है प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स जो है ये किसी भी वर्ड के शुरू में ऐड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। इसमें डिस जो है ये प्रीफिक्स है। इस तरह इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट में इन जो है ये प्रीफिक्स है। द डैश इज़ एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड। तो इसका आंसर है सफिक्स, यानी सफिक्स जो है ये किसी भी वर्ड के आखिर में लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस। फ्रेंडशिप में SHIP ये सफिक्स है। इसी तरीके से हैप्पीनेस में NESS जो है ये सफिक्स है। द डैश आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। तो इसका आंसर है सिनोनिम, यानी सिनोनिम ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके माना एक जैसे होते हैं, जिनको उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट और स्मूथ ये सिनोनिम है। प्रीटी और ब्यूटीफुल जो है ये भी सिनोनिम है। द डैश आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। तो इसका आंसर है एंटोनिम, यानी एंटोनिम ऐसे अल्फाज जिनके माना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिनको उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप और लीव जो है ये एंटोनिम है। इसी तरीके से सॉफ्ट और हार्ड ये भी एंटोनिम है। इन डैश इज़ ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग, यानी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग ये लेटर या लेटर्स का ऐसा ग्रुप है जो किसी भी वर्ड के आखिर में लगाया जाता है और उससे उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाश जो है ये सिंगुलर था और ES लगाया तो ये वाशेस प्लूरल हो गया। इसी तरीके से S लगाने से ईट सिंगुलर से प्लूरल हो गया। वियरिंग में अगर हम देखें तो वियर जो है फर्स्ट फॉर्म है, ING लगाया तो इसकी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज होगी। और इसी तरीके से एक्साइटेड में एक्साइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और जब ED लगाया तो ये एक्साइटेड बन गया जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इसमें अगर हम देखें तो ES, S, ING और ED ये जो हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हैं। डैश रिटेल्स एन इवेंट। तो इसका आंसर है नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ है जो किसी भी वाक़े को दोबारा से बयान करता है। डैश इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट प्रोड्यूस ए वर्ड विद ए न्यू मीनिंग। तो इसका आंसर है कंपाउंड वर्ड्स। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करें तो उससे जो नया वर्ड बनेगा उसको कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सन एक वर्ड है और लाइट दूसरा वर्ड है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा सनलाइट। तो सनलाइट जो है ये कंपाउंड वर्ड्स है। इसी तरह प्ले एक वर्ड है और ग्राउंड दूसरा वर्ड है। जब हम इनको कंबाइन करें तो ये बन जाएगा प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड जो है ये कंपाउंड वर्ड्स है। डैश आर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। तो इसका आंसर है होमोफोन्स, यानी होमोफोन्स ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका साउंड, जिनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है लेकिन उनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट और मीट ये होमोफोन्स हैं। इनकी साउंड जो है वो एक जैसी है लेकिन माना भी मुख्तलिफ है और इनके स्पेलिंग भी। जैसे MWT मीट, इसका माना मुलाकात करना, और MEAT मीट, इसका माना गोश्त है। इसी तरीके से वीक और वीक, WWE के वीक मीन हफ्ता और WEA के वीक, इसका माना जो है कमज़ोर। डैश इज़ a short story with animals character that has a moral lesson and not based on reality। तो इसका आंसर है फेबल। यानी फेबल एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर मौजूद होते हैं
और फेबल स्टोरी जो है ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इसमें एक अखलाकी सबक जो है वो मौजूद होता है। These are words that have same sound and same spelling but different meanings। तो इसका आंसर है होमोनेम्स। यानी होमोनेम्स ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनका साउंड और स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाई और बैंक, ये जो हैं होमोनेम्स हैं। प्लीज़ टाई ए नॉट इन दिस रोप। ही लाइक्स टू वियर ए टाई एंड शर्ट। अब पहले सेंटेंस में देखें तो टाई का माना जो है वो कुछ और बनता है, और दूसरे वर्ड में देखें तो टाई जो है इसका माना कुछ और है। इसी तरीके से अली बॉट ए हाउस नियर द रिवर बैंक और सना ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक। तो इस पहले सेंटेंस में अगर हम देखें तो बैंक इसका माना किनारा है, और दूसरे वर्ड में अगर हम बैंक को देखें तो बैंक जो है इसका माना बैंक है। डैश इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर है जी फुल स्टॉप। यानी फुल स्टॉप किसी भी मुस्बत सेंटेंस के आखिर में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रीडिंग ए बुक, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। डैश इज़ यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। तो इसका आंसर है एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी उस सेंटेंस के आखिर में यूज़ होगा जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई सडन इमोशन जो है वो ज़ाहिर की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हुर्रा वी हैव वन द मैच। व्हेन टू एडजेक्टिव आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब ए नाउन दे आर कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है पेयर्ड एडजेक्टिव। यानी जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होंगे तो उनको पेयर्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मरी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, ब्यूटीफुल और लवली। इन द अबव सेंटेंस ब्यूटीफुल एंड लवली आर पेयर्ड एडजेक्टिव। तो इस जुमले में ब्यूटीफुल और लवली जो है ये पेयर्ड एडजेक्टिव हैं कि ये एक नाउन जो मरी है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डैश टेल अस हाउ समवन डज समथिंग। तो इसका आंसर है एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही रैन क्विकली। तो इसमें क्विकली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमें भी बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा, हाउ। एडवर्ब ऑफ डैश टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड। तो इसका आंसर है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें ये बताता है कि कोई काम कब वाक़ई हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा अहमद टुडे। तो टुडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमें ये बता रहा है कि मैंने अहमद को कब देखा, व्हेन आई सा अहमद। एडवर्ब ऑफ डैश टेल अस वेयर द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इसका आंसर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कहाँ पर वाक़या हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिरा लिव्स नियर द स्कूल। तो इसमें नियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी नियर हमें ये बता रहा है कि हिरा जो है कहाँ पर रहती है, वेयर हिरा लिव्स। दिस, दीज, दैट एंड दोज आर कॉल्ड डैश वर्ड्स। तो इसका आंसर है पॉइंटिंग वर्ड्स। यानी दिस, दीज, दैट और दोज जो है इनको पॉइंटिंग वर्ड्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ टेबल, दीज आर बुक्स और दोज आर टेबल्स। तो इसमें दिस, दैट, दीज और दोज जो हैं ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं। दिस यूज़ टू पॉइंटिंग द थिंग्स दैट आर नियर। दिस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमारे करीब हों। दैट इज़ यूज़ टू पॉइंटिंग द थिंग दैट आर फार। यानी दैट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमसे दूर हों। दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर थिंग्स। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल थिंग्स।
यानी दिस की जमा दीज और दैट की जमा दोज जो है ये प्लूरल यानी जमा चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल होती है। वी यूज़ dash to talk about an obligation or for things that are important for people। तो इसका आंसर है should, यानी वो काम जो obligatory हों, जो फ़र्ज़ हों, जो ज़रूरी हों, या वो चीज़ें जो लोगों के लिए आम हों, तो वहाँ पे हम should जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल you should speak the truth, तो सच बोलना जो है ये obligatory है, तो इसके लिए हम यहाँ पर should यूज़ करेंगे। वी शुड ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो लोगों के लिए आम है, तो यहाँ पर भी हम शुड यूज़ करेंगे।